हेलो एवरीवन, टीचिंग मंच में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था, बाल विकास के सिद्धांत पढ़े थे और आज हम क्या करने वाले हैं, इस सिद्धांत की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, यदि हम कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं ना, किसी भी थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोनों कितने इंपॉर्टेंट है। यदि हम किसी चीज की थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब किसी चीज को पढ़ते हैं, थ्योरी हमने पढ़ ली है, उसकी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इतनी सारी, तब जाके हमें वो थ्योरी क्लियर होगी। क्योंकि थ्योरी में कुछ नहीं होता, लेकिन उसके क्वेश्चंस ना बहुत घुमा फिरा के आते हैं। तो हमने अभी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, बाल विकास के सिद्धांत पढ़े थे और आज हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें मैंने आपके लिए है PYQ 2021, 22, 18 और 14 कि जो भी इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। और क्या लिया है, जितने भी संभावित क्वेश्चंस इससे बन सकते थे विकास के सिद्धांत से, वो सारे आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए कि हमें थ्योरी के साथ साथ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आज हम किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, सिद्धांत की प्रैक्टिस। तो शुरू करते हैं हम सिद्धांत की प्रैक्टिस। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े थे और अब हम क्या करने वाले हैं, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हमें यह पता होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को लेके, तो हम कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं और कुछ संभावित प्रश्न जो विकास से संबंधित, विकास के सिद्धांत से संबंधित आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस लिए हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब आप भी पहले पढ़ोगे कि आंसर क्या हो सकता है, अपने अनुसार अपनी समझ बनाने के लिए आप पहले आंसर करोगे मेरे पढ़ने से पहले। तो पहला क्वेश्चन है, पढ़ो कि निम्न में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक यानी फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। तो पहला है लिखना, फिर है कूदना, फिर है दौड़ना और फिर है तैरना। तो अब देखो, जब हम कूदते हैं तो हमारी, पहले आपको मैं बता दूं, फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है, जो हमारी छोटी छोटी मांसपेशियों को विकसित करती है, जैसे हमारी हाथों की हो गई, ये सब। तो ये वाली कौन सी हो जाएंगी, फाइन मोटर स्किल्स। जब हम लिखते हैं या कलर करते हैं या फिर गार्डनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हैं। और ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं, जब हमारे हाथों पैरों का विकास होता है ना, बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ विकसित होती हैं, तब हमारी क्या होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं उसके अंतर्गत। तो कूदने में भी हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती है, दौड़ने में भी हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स से डेवलप होगी और तैरने में भी, क्योंकि दौड़ने में हमारा पूरी बॉडी वर्क करेगी। जब हम तैरते हैं तब भी हमारी पूरी बॉडी जो है वो वर्क कर रही होती है। तो इसमें हमारी फाइन मोटर स्किल्स किस में डेवलप होंगी, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है, लिखने में। देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके जो है वो पूछे जाते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, 2022 के पेपर में आया हुआ था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी मोटर स्किल्स और जो मोटर डेवलपमेंट है और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डैश होता है, बाल्यावस्था तक, किशोर अवस्था तक या वयस्क अवस्था तक या संपूर्ण जीवन काल तक। अब आप देखो, अब हम इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम डेवलपमेंट की स्टेज पढ़ेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका तब हेल्प करेगा शायद जब आप इसे ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। लेकिन अब आप खुद अपने दिमाग से सोचो, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो पेपर में आप थोड़ा बहुत मतलब जानते हो उसके बारे में, तो आप अपने दिमाग से भी उस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करोगे। जैसे गत्यात्मक होता है यानी मोटर स्किल्स, जिसमें हमारी मांसपेशियों का विकास हो रहा होता है, और संज्ञानात्मक विकास होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब मैंने आपको इसके डोमेन पढ़ाए थे तब मैंने ये वाला बताया था। संज्ञानात्मक विकास होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारी
जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। यानी संज्ञानात्मक विकास में हमारे मस्तिष्क में क्या आते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में चीज़ें सीखते रहते हैं वो हमारे किस में ऐड होती रहती है, हमारे दिमाग में ऐड होती रहती है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या हो जाएगा, जो उससे रिलेटेड होएगा, दिमाग से रिलेटेड होएगा। तो यानी मोटर डेवलपमेंट और कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये किसके अंतर्गत आएंगे, संपूर्ण जीवन काल तक, यानी पूरी लाइफ टाइम तक ये हमारे साथ रहेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी संपूर्ण जीवन काल तक। अब अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से होता है। यानी हम जो भी कंसेप्ट की नॉलेज बनाते हैं वो किस में बनाते हैं, इमोशंस में होती है या इंटेलेक्चुअल में होती है, यानी हमारे बौद्धिक विकास में होती है। जैसे आप देखो, आपको कोई मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप अपने इमोशंस से सॉल्व करोगे या अपने सामाजिक विकास से सॉल्व करोगे, किस से सॉल्व करोगे। यानी सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा होता है, हमारे बौद्धिक विकास का, यानी हमारे दिमाग का विकास, दिमाग का यूज़ हो रहा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी अवधारणा हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी आप किस समझ को विकसित कर रहे होते हैं तो वो किससे होती है, हमारे बौद्धिक विकास से। जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो आप पहले देखोगे कि क्या ये प्रॉब्लम मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, यदि कर चुका हूँ तो आप प्रीवियस नॉलेज से हेल्प लेते हो। तो प्रीवियस नॉलेज किस में आएगी, हमारे बौद्धिक विकास में ही आएगी। तो अंडरस्टैंडिंग किस पे बेस हुई, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे, यानी ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, बौद्धिक विकास। तो इसमें कौन सा ठीक होगा, बौद्धिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आप एक बात और मैं बता दूं, मैंने तो ये सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। सीटेट में आपको अब क्या देने लगा है, 2022 के पेपर में क्या आया था, जैसे क्वेश्चन नंबर बी आपका ऑप्शन ठीक है ना, तो इसमें लिखा है ए ऑप्शन में लिखा होता है बी ऑप्शन में लिखा होगा सी में लिखा होगा डी में लिखा होगा ए, ऐसे आते हैं। अब देखो यहाँ तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी ठीक है, यानी बौद्धिक विकास। लेकिन इसमें हमें कैसे पता चलेगा, तो इसमें हमें बी करके देखना है कि बी कौन से ऑप्शन में ठीक है। तो बी कौन से ऑप्शन में ठीक है, ए, यानी ए ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ बी ठीक है लेकिन यहाँ कौन सा ठीक होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब हम ये अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोलता है कि विकास निरंतर है। बिल्कुल सही बात है, विकास जो है वो गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। यानी हम अपनी दिनचर्या में कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते ही रहते हैं। अपनी डे टू डे लाइफ में सिचुएशन को हैंडल करने में जो हमें प्रॉब्लम आती है उनको जो हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, या जितने भी हम अपनी दिमाग में कुछ सोचते हैं, निवारण करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, निरंतर में। तो हम कुछ सीख रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वही क्या हो जाएगा, हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बेशक वो बौद्धिक हों या फिर इमोशनली हों, वो सब क्या है, विकास है। यानी हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है किसी न किसी, जो डोमेन है ना, वो मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख के आइए। नंबर 2 ऑप्शन बोलता है अनुक्रमिकता। बिल्कुल ठीक बात है, विकास जो है एक सीक्वेंस में चलता है। ऑप्शन नंबर 3 है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। अब देखो, जनरल टू स्पेसिफिक में मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा बता दूं कि हम पहले क्या चीज़ें सीखते हैं। पहले हम इजी टर्म सीखते हैं, फिर हम हार्ड पे जाते हैं। जैसे कि मैथ्स में ले लो, पहले हम क्या सीखेंगे, काउंटिंग सीखेंगे, फिर हम टेबल सीखेंगे, फिर मल्टीप्लाई सीखेंगे, ऐसे हम बड़ी टर्म पर जाएंगे। इंग्लिश में ले लो, पहले हम क्या सीखते हैं, पहले हम लेटर्स सीखते हैं, फिर वर्ड बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर फ्रेज बनाना सीखते हैं। ऐसे ही विकास है, मतलब कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। पहले हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, फिर हम बड़ी चीज़ें करने लगते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 है प्रतिवर्ती, यानी रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अब आप देखो, आप बचपन से
बूढ़े होने का सफ़र तय करते हो, तो ठीक है, आप एक सीक्वेंस में चल रहे हो। लेकिन आप ऐसा है कि आप बूढ़े मतलब जो आपकी बूढ़े वाली एज है, बुढ़ापा है, वो आपका जवानी में बदल जाएगा या बचपन अवस्था में बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे 2 + 3 = 5 है, ठीक है, यदि हम उसे रिवर्स करेंगे 3 + 2 करेंगे तब भी 5 रहने वाला है। लेकिन विकास में ऐसा नहीं है। विकास जो है वो कभी उल्टा नहीं आता। जैसे कल कभी वापस नहीं आता ना, तो विकास भी कभी उल्टा नहीं आता, यानी प्रतिवर्ती नहीं हो सकता। आपने बचपन अवस्था जी ली है, आप किशोर अवस्था में प्रवेश करोगे, उसके बाद आप जब बूढ़े हो जाओगे तब आप उन बातों को याद तो करते रहते हो, लेकिन उसमें पहुंच नहीं जाते हो, आप एकदम से जवान नहीं बन जाते हो। तो याद रखना, ऐसी कोई क्रीम नहीं होती जो हमें गोरा बना देगी या काला बना देगी या जवान बना देगी या बूढ़ा बना देगी। तो विकास कैसा है? रिवर्सिबिलिटी नहीं है विकास में। विकास जैसा हो रहा है वो ऐसे ही रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, विकास शुरू होता है कौन सी स्टेज में जो है वो विकास शुरू होने लगता है। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, प्रीनेटल स्टेज, शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और या फिर लेटर चाइल्डहुड। सॉरी। तो मैं आपको बता दूं, जो विकास है ना वो जन्म से ही शुरू होने लगता है। तो कहाँ से बोलेंगे हम? प्रीनेटल स्टेज का सही आंसर हो जाएगा। जो विकास है वो प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं गर्भावस्था को, तो वहीं से हमारा विकास शुरू होने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि जो निम्न में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। हाँ देखो, इसमें क्या है, ऐसे उल्टे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप देखो, यदि आपने अच्छे से विकास के सिद्धांत किए तो आप इसे करने में बिल्कुल भी मात नहीं खाओगे। नंबर 1 है सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से सामान्य की ओर चलता है, और यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर चलता है। तो हम अभी ऊपर क्या पढ़ के आए हैं कि विकास है जनरल टू स्पेसिफिक चलता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया 2017 से, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखो, अब क्या आने लगा है पेपर में, थोड़ा कंफ्यूजन करने लगे हैं ये। जैसे आपको मैं बताऊं, हमने इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक किया था? क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था बौद्धिक विकास, ठीक है। तो इसके ना ऑप्शन से उल्टे पुल्टे कर देंगे, तो आपको ना उसकी अभी से प्रैक्टिस करके चलनी है। अगली जो वीडियो आएगी ना, मैं उसमें आपको वो वाले पॉइंट भी ऐड कर दूंगी, जिससे आप अभी से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगे, ठीक है। अभी हमारे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो है यहाँ 29 दिसंबर 2021 को आया हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, कि कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, यानी सिर से पैर की तरफ। हमने क्या याद रखा था? हमने किया था सी, यानी सिफेलोकोडल और सिरका वाला से। तो से मिलके क्या बना? सिफेलोकोडल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 ठीक। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, मैं प्रीवियस ईयर से छांट के लाई हूँ। मतलब कि एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, तो मैंने पहले पूरे पेपर को एनालाइज किया है। जो जो क्वेश्चंस अच्छे हैं, मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हें मैं आपके साथ लेके आई हूँ। शायद ही ऐसा कुछ आपको कंटेंट मिलेगा यूट्यूब पर। तो आप ना हर चीज़ को ध्यान से लेके चलो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ ही हमें, छोटी छोटी कंसेप्ट ही हमें बहुत बड़ा लेवल तक ले जा सकती हैं। तो किसी भी चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से करते हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में क्या सिद्धांत है? ये क्वेश्चन आया 2022 में। ये थोड़ा घुमावदार है लेकिन हाँ समझ आ रहा है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को चला रहा है, फिर उंगलियों को चला रहा है, फिर हाथ को और उंगलियों दोनों को एक साथ चला रहा है। ठीक है समझ गए। तो आपको मैं बता दूं, मैंने पहले आप खुद सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। परस्पर संबंध का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, या एकीकरण का सिद्धांत, या नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक और परस्पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही काट दो। हम ना एलिमिनेट करके पढ़ेंगे कि भाई हाँ ये तो क्वेश्चन बिल्कुल लग ही नहीं रहे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर, इसको ऑप्शन नंबर बी को और ऑप्शन नंबर 4 तो है ही नहीं, हमारे कंपटीशन से बाहर ही है, तो ये दोनों हमने छोड़ दिए हैं। अब देखो परस्पर संबंध है इसमें या एकीकरण है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एकीकरण में क्या होता है, हम जो एक साथ काम करते हैं, और इसमें भी एक पॉइंट दिया हुआ है एक साथ। तो हम पहले हाथों का यूज़ कर रहे हैं, फिर बच्चा उंगलियों का यूज़ कर रहा है, फिर हाथों और उंगलियों को एक साथ यूज़ कर रहा है, तो क्या हुआ, एकीकरण का सिद्धांत हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 = सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। यानी कभी न रुकने वाली प्रक्रिया, क्या मतलब हुआ इसका कि विकास चलता रहता है, तो चलता रहता है क्या, निरंतर चलता रहता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ये तो हमें ऑप्शन ही देखने की ज़रूरत नहीं है, बस छांट लो कि निरंतर कहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो ये वाला क्वेश्चन आपको 2021 के ही CBT मोड वाले पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या बोल रहा है कि संजना की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहोगे? यानी उसकी लंबाई में वृद्धि हुई है, उसका शारीरिक विकास हुआ है। तो हमने वृद्धि और विकास वाली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो लंबाई में वृद्धि होती है, हाइट बढ़ रही है, तो वो क्या है, वृद्धि हुई है उसकी। तो पहला, अब इसके ऑप्शन देखते हैं हम कि संजना का विकास तेजी से हो रहा है, संजना में वृद्धि तेजी से हो रही है, संजना ज़्यादा काम करने लगी है, संजना पढ़ाई में कमज़ोर हो रही है। पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसकी हाइट बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल गलत। संजना ज़्यादा काम करने लगी है, बिल्कुल गलत। संजना में वृद्धि तेजी से हुई है, बिल्कुल सही। क्योंकि उस वृद्धि में क्या, हमें वृद्धि को हम नाप भी सकते हैं, इंच के द्वारा, फुट के द्वारा, इन सब के द्वारा। जैसे आप अपनी हाइट को नापते रहते हैं ना कि मैं अब 2 फुट बढ़ गई हूँ या बढ़ गया हूँ, तो ऐसे ही संजना जो है वो 6 इंच बढ़ गई है, तो उसकी क्या बढ़ी है, उसकी वृद्धि बढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे आते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ये बोलता है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू, देखो ऐसे एप्लीकेशन बेस भी आ सकते हैं कि राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको हमेशा लगता है कि राजू हमेशा पिछड़ा ही रह जाएगा, यानी शारीरिक विकास में पिछड़ रहा है तो वो हर चीज़ में पिछड़ जाएगा। तो आप देखो, यदि बच्चा खेल रहा होता है, खेलते वक्त उसका शारीरिक विकास होता है, तो बच्चे का दिमाग भी वर्क कर रहा होता है। बच्चा जो है समाज में भी, यानी अपनी टीम के साथ रहता है, टीम के साथ खेलता है, तो उसमें टीम वर्क भी आता है, यानी इसका सामाजिक विकास भी होता है। तो संवेगात्मक विकास कैसे होगा? जैसे आप हार जाओगे या जीत जाओगे, तो आप हार जीत को ना फेस कर पाओगे कि भाई हार जीत तो होती रहती है, तो उसका क्या होएगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होएगा, यानी संवेगात्मक विकास भी होगा। ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक विकास भी होगा। हम जब खेल रहे होते हैं तो कितनी सारे हम टेक्निक यूज़ करते हैं, अच्छा हम कैसे जीत सकते हैं, इधर से बॉल डालनी चाहिए, उधर से ये करना चाहिए, तो हम दिमाग का भी यूज़ करते हैं। तो यानी हमारा बौद्धिक विकास भी बिल्कुल ठीक है, बौद्धिक विकास का भी हो रहा होता है।
संवेगात्मक भी होता है, बौद्धिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ सीखते हैं, हम बच्चों के साथ, जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो सहयोग की भावना का भी विकास होगा। तो उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है कि यह अवधारणा कि बच्चे में आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। अब आप देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन भी देखो, आप अच्छे से कर पाओगे, आपने मेरी वीडियो देखी है। मैंने आपको बताया था कि जो विकास है ना, वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से रिलेट करता है। अब हेरिडिटी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, यानी हेरिडिटी को हम पनिशमेंट के द्वारा चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। पनिशमेंट आपको कहाँ मिलती है? एनवायरनमेंट में मिलती है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चों को आप चेंज कैसे, जैसे कोई बच्चा शैतान हो रहा है, ठीक है, तो आप कुछ वैसे मारपीट नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ, आराम से समझाना चाहिए। लेकिन यदि कुछ पेरेंट्स या कुछ लोग उन्हें मारने पीटने द्वारा समझा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? बाहरी रूप से उसे समझा रहे हैं। तो यानी एनवायरनमेंट इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो किससे प्रभावित है? एनवायरनमेंट से प्रभावित है, यानी वातावरण से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे में केंद्र से बाहर की तरफ विकास हो रहा होता है, यानी आप इमेज करो एक बच्चे की, जब बच्चा छोटा होता है तो वह पहले पलटी मारना सीखता है, फिर जब हम फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो जब उसे गोद में लाने के लिए बोलते हैं तो पहले वो अपना पूरा हाथ ऐसे बढ़ा देता है। कुछ टाइम बाद वो अपनी उंगलियों से, यानी अपने हाथों को भी फैलाना शुरू कर देता है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, यानी उन मुट्ठियों में ना अभी विकास नहीं हुआ, इतनी विकसित नहीं हुई है, वो केंद्र से बाहर की तरफ उसका विकास अभी चल रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे वो अपनी मुट्ठी खोलता है। तो पहले उसने यानी मुट्ठियों, यानी पहले उसमें गेंद पकड़ी है, उसकी गेंद फेंकी है, यानी गेंद पकड़ी है उसने, उसके बाद उसने क्या किया है? पेंसिल पकड़ी है, यानी पहले उसका कौन सा डेवलपमेंट होगा? प्रोक्सिमोडिस्टल, यानी पहले उसका बड़ा होगा। यानी इससे हम किससे समझेंगे? जो प्रोक्सिमोडिस्टल है ना, वो मोटर स्किल से, यानी उसमें मोटर स्किल्स ज़्यादा डेवलप होती हैं, फिर फाइन पे आता है। मोटर स्किल डेवलप होंगी, फिर फाइन मोटर स्किल डेवलप होंगी, पहले ग्रोस मोटर स्किल डेवलप होंगी, फिर फाइन होंगी। देखो, जब वो गेंद पकड़ रहा है तो उसकी पूरे हाथ का विकास हो रहा है, तो पेंसिल पकड़ेगा तो उसकी छोटी छोटी जो उंगली की मांसपेशियां, यानी फाइन मोटर स्किल्स है, इनका विकास होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? पहले बच्चे ने क्या पकड़ी है? गेंद पकड़ी है, फिर उसके बाद पेंसिल पकड़ी है, तो प्रोक्सिमोडिस्टल इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। मैंने इन सब के आगे ना लिखे हुए हैं कि कौन से ईयर में वो आ रखे हैं, और ज़्यादातर मैंने CBT वाले ही लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? अच्छा, ओके, पढ़ते हैं अब हम। पहला है, विकास के सभी आयाम परस्पर एक दूसरे से संबंधित नहीं है। नंबर 2, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुकरण करता है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन है, विकास के सभी आयाम परस्पर से संबंधित नहीं है। भाई, सारे जो डोमेन है वो आपस में संबंधित है। जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे थे, अभी हमने क्वेश्चन किया था। देखो, क्वेश्चन से ना का रिवीजन बड़ा अच्छा होता है, हमको सारे डाउट क्लियर भी क्वेश्चन से ही हो जाते हैं। अब देखो, जो ये आया है कि जो सारे डोमेन है या सारे एस्पेक्ट हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, बिल्कुल ठीक है। बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है तो सामाजिक भी होगा, बौद्धिक भी होगा, संवेगात्मक भी होगा, तो ये तो ठीक है आंसर। लेकिन ये पूछ रहा है कौन सा सिद्धांत को, लेकिन इस सिद्धांत को नहीं दर्शा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। बिल्कुल है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है एक। 4th है, परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है या विकास, यानी विकास की प्रकृति है ना, विकास को हम कहीं ना कहीं से अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चा आगे क्या करने वाला है, यानी इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ठीक, कि विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुकरण करता है। क्योंकि इसमें जैसे आपको ये समझ नहीं आया कि भाई पूर्व अनुमानित कैसे है, तो आप जो है पेपर में सारे ऑप्शंस पढ़ो कि सभी एस्पेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं हैं, यानी हम जो है ना क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें फिट बैठ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बिल्कुल थोड़ा फिट बैठ रहा है, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल ही अलग है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हमें क्या चीज़ समझ नहीं आई है, फिर उसके लिए मैं ये आपको नई वीडियो में या अगली वीडियो में बता दिया करूँगी पहले ही कि इस कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विकास में कौन सा सिद्धांत के अनुसार गामक विकास या मोटर विकास, मोटर डेवलपमेंट शरीर के मध्य से बाहर की तरफ चलता है, यानी केंद्र से बाहर की तरफ चलता है। कैसा क्वेश्चन है भाई, ये तो हम करके या रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बस हमें इसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल देखना है, ऑप्शन तो पढ़ने ही नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, लगभग 15 कर लिए हैं। 14 ये है और एक पहले आया था, एक मैंने पहले ही लिख दिया था, ये वाला 15वां। तो लगभग हमने 15 क्वेश्चन इसमें कर लिए। आप जितना भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, आपको क्या करना है, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करते चलनी है। क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम कर लेंगे, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, और प्रैक्टिस भी किन क्वेश्चंस की, प्रीवियस क्वेश्चंस की, जिससे हमें ये पता चल सके कि भाई क्वेश्चन जो हैं वो आ कैसे रहे हैं, वो पूछ कैसे रहे हैं, कितने लेवल तक वो घुमा सकते हैं। तो वृद्धि और विकास में जो विकास के डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आ सकते थे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, वो मैंने सारी इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। बाकी आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मेरी इस विकास के सिद्धांत वाली वीडियो देखोगे तो आपको ये वाली वीडियो और भी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं। अगली वीडियो में हम क्या बात करेंगे, विकास के सिद्धांत तो हमने पढ़ लिए, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। अब हम पढ़ेंगे इसकी अवस्था, यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी क्या होने वाली है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते सीखते चलेंगे, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। CTET तो अब की बार फोड़ने ही वाले हैं हम। थैंक यू।